और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के क्रीमिया में बड़े हमले की तैयारी। क्रीमिया ब्रिज पर बड़े हमले का प्लान है। पुल को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की जा रही है। द गार्जियन की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। क्रीमिया ब्रिज को लेकर यूक्रेन के इरादे क्या हैं, ये बताया गया है। तो देखिए, यूक्रेन का टारगेट फिक्स ऑपरेशन क्रीमिया ब्रिज। दावा क्या किया जा रहा है इसे लेकर सबसे पहले आपको यह बताते हैं। क्रीमिया ब्रिज के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन तैयार है। बड़े हमले में क्रीमिया ब्रिज को ध्वस्त करेगा यूक्रेन। यूक्रेनी सैन्य कमांडर एलेंस्की नईचपापा का बयान। यूक्रेन की क्रीमिया को मुक्त कराने की तैयारी है। रूसी सेना को क्रीमिया में घुसने से रोकने के लिए हमला किया जाएगा। तो देखिए, ये अहम खबर सामने आ रही है और क्रीमिया को लेकर यूक्रेन का टारगेट फिक्स हो चुका है। यूक्रेन के इरादे क्या हैं, ये दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन क्या अभी भी यूक्रेन के पास, ज़ेलेंस्की के पास इतनी हिम्मत बची है? ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कहां तो ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के रुख को देखने के बाद घुटनों पर आ गए हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन निशाना तो क्रीमिया पर लगा रहे हैं। माजरा क्या है समझिए। ब्लैक सी फ्लीट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। दूसरा, काला सागर से मिसाइल हमले रुकेंगे अगर क्रीमिया पर कब्जा हो जाता है तो। रूसी एयरबेस पर कब्जा हो जाएगा। रूसी एयरक्राफ्ट का क्रीमिया से उड़ना मुश्किल हो जाएगा। रूसी फाइटर जेट्स हमले नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। द यूक्रेन में रूसी सेना की सप्लाई कटेगी। क्रीमिया ब्रिज से रूस का संपर्क कट जाएगा। जंग में यूक्रेनी सेना को बड़ी बढ़त मिलेगी और जंग खत्म होने से पहले यह बढ़त हासिल करने की मंशा सीधे तौर पर नजर आती है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश का मैं रुख करता हूं। सतीश जी, किस तरह से आप देखते हैं ये क्रीमिया पर अटैक की तैयारी? कहां तो कहा जा रहा था कि अब यूक्रेन की ताकत खत्म, युद्ध खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, मिनरल डील के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, घुटनों पर आ गए। और दूसरी तरफ क्रीमिया पर कब्जे की तैयारी। बिल्कुल, देखिए 3 वर्षों से ये युद्ध चल रहा है समीर भाई, और 3 वर्षों के कमेंट्री के बाद अचानक हम अगर इस बात की उम्मीद लगाएं कि क्योंकि कई बार अप्स एंड डाउन्स हुए हैं अमेरिकी डिफेंस सपोर्ट के कारण से, यूरोपीय कंट्रीज के सपोर्ट के कारण से कई बार यूक्रेन हावी दिखाई दिया और रूस के सामने चुनौतियां आई। अब जब यूक्रेन एकदम डिफेंसिव मोड में है अमेरिका की वजह से, तो हमें लगता है कि कुछ समय लगेगा। लेकिन इस लड़ाई का जो मुख्य केंद्र है वो क्रीमिया ही है। अगर क्रीमिया पर किसी तरह का रूस के विरुद्ध एक समीकरण बनाने की कोशिश होती है, चाहे यूक्रेन अभी अटैक से कुछ गेन करता है, तो युद्ध फिर बड़ा ही विध्वंसक बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि यूक्रेन निश्चित रूप से ट्रंप के मुलाकात के बाद से उसकी स्थिति कमजोर हुई है। यूरोप उसे आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अगर यूरोप की वकालत भी करे, यूरोपियन यूनियन को भी देखें कि कैसे 50 के दशक में आया वो अमेरिकी समीकरण के तहत आया था, मार्शल प्लान और बाकी वो सारी चीजें दुनिया के सामने है, तो वेलफेयरिज्म यूरोप का भी नहीं टिक सकता है अमेरिका के बिना। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कुछ समय जरूर लगेगा जी। और पुतिन पर भी दबाव ट्रंप का को बनाना होगा। उनकी अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो दोनों के लीडरशिप का साइको एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि कई ऐसे डिसीजन होते हैं जो म्यूजिकल होते हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चीजों को टेबल पर लाने में हो सकता है कुछ समय लगेगा, लेकिन अब युद्ध हमको लगता है कि अब विराम की स्थिति में पहुंचने वाला है। ठीक है, इसके आसार आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं।